नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानने के लिए, उसकी ट्रिक्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर किसी व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी आ जाए, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास बाक ईश, ठीक है। तो बाक क्या है, ये भी एक व्यंजन है, और इसके बाद जब ईश, ई जो है ये स्वर है, तो जब इनके बाद ये आ गया तब ये क्या बनेगा, बागीश। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा वहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद पहले स्वर आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन शब्द आ रहा है, तो ये क्या बना, तद्भव, ठीक है। आगे है व्यंजन संधि को जानने की ट्रिक्स। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी लर्न हो जाएगा और आपको कभी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो पहली ट्रिक से हमारे पास, अगर बिंदी किसी भी व्यंजन के ऊपर बिंदी दी गई होगी तो वो किस में बदलेगा, म में बदल जाएगा। जैसे संतोष, संतोष हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मतलब इसको हम बिंदियों को तोड़कर अगर हम लिखेंगे तो ऐसे, आधा नो और तोष, तो ये किस में बदलेगा, समतोष, क्योंकि हमने अपनी ट्रिक्स में ही पढ़ा कि जब बिंदी आएगी उसको हम म में बदलेंगे। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। जैसे संगति, तो ये वाला ण आ रहा है संगति, ठीक है। तो संगति, संभाषण, ये म आ रहा है, इसमें म की साउंड है, तो ये लेकिन है तो बिंदी के रूप में लिखा ऐसे जाता है। मानक हिंदी जो हमारी भाषा आ गई है, जो भाषा के शुद्ध रूप दिए गए हैं, अब हम संभाषण को इस तरह से नहीं लिखते हैं, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। आगे है संध्या, तो संध्या इस तरह से लिखेंगे, आधा न आएगा उसमें, सम प्लस ध्या। जो अगले वाले शब्द होते हैं वो ही चेंज होते हैं, ठीक है। संजीवनी, सन, ये बड़ा न आएगा, संजीवनी, सम प्लस जीवन, संजीवन। नेक्स्ट है हमारे पास, जहाँ पर आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखेंगे अगर आधा लिखना हो तो। अगर ये आएंगे तो वहाँ पर आधा त बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहला है उल्लास, देखो आधा ल आ गया ना, तो उल्लास। अच्छा, तो हमने क्या नियम पढ़ा कि जब आधे ये शब्द आएंगे तब हमने उसको आधे त में बदलना है। तो आधे ल को हम किस में बदलेंगे, त में, आधे त में। अगले वाले ही चेंज करेंगे हम, ठीक है, पिछले वाले नहीं। उत्लास, सज्जन, सत जन, उच्चारण उत प्लस चारण, उन्नति, उत प्लस नति, उद्भव, उत प्लस भव। नेक्स्ट है ग क में बदलना। जैसे जब ये ग आया होगा आधा क, उसको आधे क में, ठीक है। जैसे हमारे पास है दिग्दर्शन, तो दिक दर्शन, क हमने क्या पढ़ा, ग को क में कन्वर्ट करेंगे, तो ग का क। बागीश, अब ग का हम फिर से क करेंगे, बाक, और जो ईश बच गया पीछे वाला मात्रा वाला ईश, बागीश, बाक प्लस ईश। फोर्थ ट्रिक से हमारे पास ड का ट में बदलना। तो यहाँ है सड़ानन, तो ड को हमने बोला ट में, तो यहाँ ट आएगा ड की जगह, सठ आनन। आगे है सड़िपु, तो सट प्लस रिपु। नेक्स्ट है ज को च में बदलना, तो अजंत, अजंत का आएगा अच प्लस अंत। आजादी, अच प्लस आदि, ज को च में बदला। श को ईश में बदलना, ये हमारा स्वर संधि में भी आता है। दवेश, दवेश को दे प्लस ईश। नेक्स्ट है च को च और छ में बदलना, आधे च और छ।
को जोड़ना और हटाना, मतलब उसको हम जोड़ेंगे भी, हम सीखेंगे कि कैसे हमने च की जगह च छ को जोड़ना है और इनको हटाकर च में बदलना है। तो पहला हमारे पास परिच्छेद, ठीक है, ये च और छ लिखा हुआ है तो हमने च को यहाँ हटा देना है, परिच्छेद। विच्छेद, अब देखो मैंने दूसरी तरफ से बताया आपको करके, तो यहाँ पर हम च और छ को जोड़ेंगे, यहाँ से च को जोड़ रहे हैं और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो हम च को हटा रहे हैं। जब हम इसको जोड़ रहे हैं तब हम च को भी जोड़ रहे हैं साथ में, और जब घटा रहे हैं तो च को हम हटा रहे हैं। स्वच्छंद, स्व और देखो आधा च और छंद, देखो यहाँ पर च नहीं था, जब हम इसका विग्रह लिखा हुआ है तो वहाँ जब हम संधि कर रहे हैं तब ये च को हम जोड़ रहे हैं, और जब हम विच्छेद कर रहे हैं तब च को हटा रहे हैं। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। नेक्स्ट है 8th, जहाँ पर षष्ठकोण और सब्जी वाला जो होता है ये, इसमें क लगा होता है। अगर आधे ये षष्ठकोण और आधा सब्जी आएगा और उनके साथ क लगा हुआ होगा तब वहाँ पर आपने इनको हटा देना है, षष्ठकोण को भी और सब्जी को भी। परिष्कृति, परिष्कृति एक एग्जाम्पल हमारे पास, तो यहाँ पर हम षष्ठकोण को हटा देंगे, ठीक है। तो परि प्लस कृति, जैसे संस्कारी, स क से पहले स आ गया है ना, तो हमने स को हटा देना है, तो समकार। अगला रूल है षष्ठकोण और ठ ये आएंगे तो हमने इनकी जगह पर स्थ लिखना है। जब षष्ठकोण वाला ठ आएंगे तब इनकी जगह चेंज करके स्थ लिखेंगे। अनुष्ठान, तो अनुस्थान, निष्ठा, निष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अगला नियम है जब षष्ठकोण होगा तो उसको हम स में बदलेंगे। निषेध, तो यह नि प्लस सेध, विषम, विषम। एक और नियम है प का ब में बदलना, ठीक है। आधा प है, पूरा आधे ब में बदलेगा, और अगर हमारे पास पूरा प होगा तो वो पूरा ब लिखा जाएगा वहाँ पर। अप प्लस ज, अवज, ठीक है, प को हटाकर ब। अप प्लस धी, अवधि। सुप प्लस अंत, अब प यहाँ पूरा है, उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये पूरा है, तो यहाँ पर सुबंत, ब भी पूरा ही आएगा। आगे है त के बाद ह, अगर त के बाद ह हो तो त के स्थान पर हम द लिखते हैं, ठीक है। अगर आधा द, अगर आधे त के बाद ह होगा, ठीक है, त के बाद ह आएगा तो हम त के स्थान पर द लिखेंगे, और ह के स्थान पर हम ध लिखेंगे, धनुष। तो हमने त और ह को हटाकर द और ध लिखना है। तो जैसे यहाँ त है और यहाँ ह है, अगर ये दोनों आएंगे, दोनों इकट्ठी ऐसी चीजें आएंगी त और ह, तो हमने वहां पर द और ध लिखना है। तद्धति, सॉरी तद्धित। उत्हार, उद्धार, ठीक है, त और ह को बदलकर हमने आधा ध और आधा ध ये लिखा है, ध पूरा है और आधा द है। उत्हृत, उद्धृत। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो मेरी वीडियो में नए आए होंगे वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।